नमस्ते दोस्तों, हमारे कुछ दर्शक काफी दिन से कमेंट कर रहे थे क्या पाइनएप्पल का पौधा एक गमले में छत पर उगाया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि लेटेस्ट टेक्निक द्वारा पाइनएप्पल के पौधे को एक छोटे गमले में उगाकर 12 महीनों तक पाइनएप्पल कैसे खा सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि पाइनएप्पल यानी अनानास का पौधा एक गमले में कैसे उगाया जाता है। दोस्तों, विदेशों में किसान नई टेक्निक द्वारा अपने घर पर या छत पर या किचन गार्डन में या खेत में पौधे लगा करके ज्यादा से ज्यादा फल लेते हैं और मार्केट में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। अगर आप भी इस वीडियो में बताई गई टेक्निक को अपनाकर अपने घर पर पाइनएप्पल का पौधा उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे और आपकी प्रक्रिया असफल हो सकती है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता हुआ वीडियो को शुरू करता हूं और आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। दोस्तों, पाइनएप्पल का पौधा एक गमले में उगाने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। ये हैं: पाइनएप्पल का पौधा कैसे लगाया जाता है, यह पौधा कब लगाया जाता है, इस पौधे को कहाँ लगा सकते हैं, इसके लिए किस प्रकार के खाद की जरूरत होती है और कब कब खाद देना पड़ता है, और पौधा मैच्योर होने के बाद कितने साल तक फल देता है, और पाइनएप्पल के पौधे की किस प्रकार देखभाल करनी है। दोस्तों, क्या आप जानते हो पाइनएप्पल क्राउन को जिसे हम यूजलेस समझकर फेंक देते हैं, उसी क्राउन से पाइनएप्पल का पौधा उगाया जाता है, वो भी गमले में बहुत आसानी से। पाइनएप्पल को बरसात या फिर मार्च अप्रैल में उगाने का मौसम सबसे अच्छा मौसम होता है। सबसे पहले इस पौधे को उगाने के लिए आप बाजार से कुछ इस प्रकार के अच्छी क्वालिटी के पाइनएप्पल खरीद लेना। पाइनएप्पल खरीदते समय आपको ध्यान रखना है कच्चे या हरे पाइनएप्पल नहीं लेना है, क्योंकि इसके क्राउन मैच्योर नहीं होते। क्राउन हेल्दी और घना होना चाहिए और इसके बीच से नई पत्तियां ग्रो हो रही हो, वो ही पाइनएप्पल लेके आने हैं। फिर पत्तियों को कुछ इस प्रकार तोड़ देना है। साथ साथ इसके नीचे की तरफ की पत्तियों की 3 या 4 लेयर तोड़ कर निकाल देना। अगर इसमें पाइनएप्पल का कुछ हिस्सा लगा हो, इसको भी हटा देना है। क्राउन की इस प्रकार सफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ पत्तियां तोड़ने के बाद क्राउन पर छोटे छोटे जड़ें दिखाई दे रही हैं और इन्हीं जड़ों के पास नई जड़ें भी निकलेंगी। इसके बाद लगभग 1 या 1.5 इंच की पत्तियां निकाल देने के बाद इसको 1 दिन के लिए सुरक्षित जगह पर छाया में सुखा दीजिए। अब इस पर आपको रूटिंग हार्मोन्स लगाना है। रूटिंग हार्मोन्स भी हो सकता है या एलोवेरा जेल भी इस पर लगा सकते हैं। रूटिंग हार्मोन्स लगाने के 2 काम होते हैं। पहला तो यह नई जड़ों को निकलने की प्रक्रिया को तेज करेगा, दूसरा यह क्राउन को फंगस लगने से बचाएगा। अब आपका दूसरा सवाल आता है, पाइनएप्पल के पौधे को कहाँ लगाया जाता है। आप इसको जमीन, किचन गार्डन, गमले या फिर गन्नी बैग में लगा सकते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे गन्नी बैग या गमले में पाइनएप्पल का पौधा कैसे लगा सकते हैं। गमला या गन्नी बैग जिसमें हम पाइनएप्पल का पौधा लगाना चाहते हैं, उसकी साइज लगभग 10 से 12 इंच होनी चाहिए। पाइनएप्पल के पौधे की ग्रोथ के लिए ऐसी मिट्टी की जरूरत होती है जो मिट्टी में नमी को होल्ड करके रख सके। इसके लिए आपको जरूरत है 40% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट और 30% रेत। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इस मिट्टी को गन्नी बैग्स में भर लेना और मिट्टी में 1 इंच का छेद करके क्राउन बैग को मिट्टी में लगा दीजिए। ध्यान रखना, पाइनएप्पल के पौधे को यानी क्राउन को ज्यादा गहरी मिट्टी में नहीं लगाना है। फिर इसके चारों तरफ मिट्टी को दबा देना ताकि क्राउन हिल नहीं सके। यदि क्राउन हिल जाता है, इसके निकलने वाली नाजुक जड़ें डैमेज हो जाएंगी और प्रक्रिया पूरी तरह फेल हो जाएगी। और अच्छी तरह पानी से सिंचाई कर देना। ध्यान रखना है मिट्टी कभी सूखने नहीं पाए। समय समय पर पौधे के अंदर पानी देते रहना। पानी डालते समय आपको ध्यान रखना है पानी क्राउन पर न डाले, पानी केवल मिट्टी में ही डाले। ऐसा करने से क्राउन पर फंगस लग सकता है। फिर बैग्स को सुरक्षित जगह पर रख देना और ऐसी जगह रखें जहां पर सीधी धूप नहीं आए, यानी इनडायरेक्ट धूप मिलती रहे। 15 दिन बाद आप देख सकते हैं क्राउन पर कुछ नई पत्तियां आनी शुरू हो चुकी हैं। यदि कुछ पत्तियां खराब या पीली पड़ जाएं, आप इन पत्तियों को तोड़कर निकाल दीजिए।
पौधे को देखकर लगता है आपकी प्रक्रिया सफल हो चुकी है। अब जो जो पौधा बड़ा होगा पुरानी पत्तियां सूख कर गिर जाएंगी और नई पत्तियां आती रहेंगी। अब आप इनको अच्छी जगह रख सकते हो जहां पर 4-5 घंटे लगातार धूप मिलती रहे। दोस्तों 6 महीने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। पौधे की सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं और ढेर सारी नई और लंबी पत्तियां निकल चुकी है। हालांकि पाइनएप्पल के पौधे की ग्रोथ कुछ स्लो होती है, लेकिन पौधे की सेहत काफी हेल्दी दिखाई दे रही है। 4 महीने बाद आप खुद देख सकते हैं पौधा काफी बड़ा हो चुका है और ढेर सारी लंबी पत्तियां से भर चुका है और फूल भी दिखाई देने लगे हैं। कुछ दिन बाद फूल फल में बदल जाएंगे और रिजल्ट आपके सामने है। इस दौरान आपको लगातार पौधे की देखभाल करनी है, समय समय पर पानी देता रहना है और जरूरत के हिसाब से खाद भी डालना है। अगर अच्छी तरह देखभाल नहीं करते हैं तो पौधा कमजोर हो जाएगी और प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं पाइनएप्पल का फल पककर तैयार हो चुका है। आप तोड़कर खा सकते हैं। ये पाइनएप्पल इतना स्वादिष्ट है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगले 3 से 5 साल तक यह पौधा लगातार आपको पाइनएप्पल का फल देता रहेगा। दोस्तों पाइनएप्पल के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। आप इस पौधे को कुछ ऐसी जगह रखें जहां पर इस पौधे को 5 से 6 घंटे लगातार अच्छी धूप मिलती रहे। पाइनएप्पल के पौधे को कम पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको पौधा सही हिसाब से देना है, वरना इसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा करने से इसकी जड़ों में पानी रुक जाता है और जड़ें खराब हो जाती हैं। पाइनएप्पल के प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक खाद की जरूरत होती है, इसलिए आप हर 2 महीने में एक बार ऑर्गेनिक खाद जरूर डालें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।